भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया गया कि मैं गुनाह का ही हूँ। ननिहाल पक्ष से मतलब मैं बचपन से गुनाह आता रहा हूँ और अब तो मेरी ससुराल भी गुनाह की है, तो आना जाना लगा रहता है। पर पहली बार मुझे यहाँ पर आकर के महाराज जी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो पूरी समाज ही व्याधियों से ग्रसित है। बहुत सालों बाद मेरा आज आना हुआ, पर मैं यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ तो एक पूर्णायु का संस्थान, सह चिकित्सा संस्थान खोले जाना ही चाहिए। पिछली बार रैली में आचार्य श्री के सम्मुख हम लोगों की एक योजना है महाराज जी। हम लोग पूरे देश भर में 108 चिकित्सा संस्थान खोलना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत कुंडलपुर से हो चुकी है। कुंडलपुर में एक पूर्णायु की सब सेंटर खोला जा चुका है। ऐसे ही एक वर्ष में 9 सेंटर, इस तरीके से पूरे देश भर में, जिस तरीके से पतंजलि के सेंटर्स हैं, इसी तरीके से पूरे देश भर में 108 सेंटर खोले जाने हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था नोएडा और कोटा में, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि गुनाह में ज़रूर होना चाहिए। तो मैं ये भी चाहूँगा कि गुनाह की समाज और कार्यकारिणी के जितने भी अध्यक्ष लोग हैं, ये आचार्य श्री से भी निवेदन करें। मैं अपने तरफ से तो गुरुदेव से निवेदन करूँगा ही, महाराज जी का आशीर्वाद है ही हम लोगों के साथ। तो एक सब सेंटर पूर्णायु का गुना शहर में खुल जाए, इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात होगी कि मैं जो कि गुनाह से ही जुड़ा हूँ, तो गुनाह में अगर सेंटर खुलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके। दूसरा, मैं जैसे आचार्य श्री ने, मैं जितना समाज से भी नहीं जुड़ा हूँ क्योंकि हम लोगों का एजुकेशन बाहर का है और मेरी जॉब भी चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार जैसी जगहों पर रही है, तो संघ से भी मैं दूर ही रहा। मुझे सिर्फ आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है और मैं 1.5 साल पहले तक सिर्फ 3 मुनि महाराजों के नाम सुना था। मिलना तो दूर की बात रही। मैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी और एक सुधासागर महाराज जी, जिनके प्रवचन टीवी में आते थे, और एक वो तरुण सागर महाराज जी, कड़वे प्रवचन वाले, तो मैं 3 ही महाराज जियों के सिर्फ नाम सुना था। इसके अलावा मैं किसी महाराज जी का नाम तक नहीं सुना था, क्योंकि 11 साल चंडीगढ़ में रहे हैं। चंडीगढ़ में मैंने मुनि महाराजों का इलाज भी किया है, पर उस एरिया में जनरली महाराज लोग पहुंचते ही नहीं हैं। मतलब जो प्रभावना आपको यहाँ पर दिखाई देगी बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश के एरिया में, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, नॉर्थ में बिल्कुल ही नहीं है। तो बहुत कम संपर्क रहा, पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब किस्मत बदलती है तो कैसे बदलती है। अब आचार्य श्री ने मुझे नेमावर में बुलाया और मुझे पूर्णायु का प्राचार्य नियुक्त किया, और मेरा कायोत्सर्ग भी 10 सेकंड के अंदर हो गया। सिर्फ आचार्य श्री ने अपनी नज़रें उठाई और हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दिया कि आप जाइए, पूर्णायु संभालिए। और इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि कोई आशीर्वाद हो सकता है। दूसरा, एक और बताना चाहूँगा कि आचार्य श्री सभी जानते हैं कि कुंडलपुर में इतने बीमार हुए थे। कुंडलपुर में पहली बार सभी लोगों के आंखों में आंसू भी आ गए। इस तरीके का विहार शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। तो हम लोगों को एक कई तरफ से, मतलब समाज के तरफ से भी, प्रतिभा स्थली की दीदियों की तरफ से भी एक प्रेशर बना कि इतना बड़ा आचार्य श्री ने पूर्णायु संस्थान खोला है, तो पूर्णायु के डॉक्टर कर क्या रहे हैं। तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और मैंने उस जिम्मेदारी को से पीछे हटना बिल्कुल कतई नहीं समझा। और मेरे डॉक्टर गौरव है साथ में, और भी कई चिकित्सक, हम लोग आचार्य श्री, हमने उसी दिन ठान लिया कि अब हमने पूरी तरह से आचार्य श्री की सेवा में जुट जाना है करके। और फिर मैंने रैली में 78 दिन गुरुदेव की भैयावृत्ति की। आचार्य श्री स्वयं भी कहते हैं कि हमने अपने जीवन काल में इतनी भैयावृत्ति किसी से नहीं कराई।
प्रतिभा स्थली की दीदियों ने तो मेरे लिए यहाँ तक कह दिया कि आपको जो मिला है इसके लिए तो देवता आदि गण भी तरसते होंगे। हाँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब मेरे लिए एक भावुक पल भी है, क्योंकि मैं आज अपने समाज के बीच में हूँ, अपने परिवार अपने रिश्तेदारों के बीच में हूँ। कभी मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन मुझे देखने मिलेगा, तो ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित समय है। और दूसरा, मेरे पूर्णायु के जितने भी चिकित्सक हैं जो हम लोगों के सहयोगी हैं, मैं आज सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आप चाहे तो एक बार पूर्णायु जरूर विजिट करें। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टर, पूरे देश भर से डॉक्टर्स वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और पूर्णायु सिर्फ एक चिकित्सालय नहीं है, वो चिकित्सालय के साथ में एक महाविद्यालय भी है और अनुसंधान केंद्र भी है। तो आचार्य श्री ने जो नियुक्ति की है या एक सोच करके पूर्णायु की स्थापना की है, तो वहाँ सिर्फ चिकित्सा इलाज ही नहीं होगा, तो एक बालिका महाविद्यालय भी स्टार्ट हो चुका है जिसमें 100 बालिकाएं पढ़ रही हैं। एक बालकों के हेतु 100 छात्रों का एक और विद्यालय खोला जा रहा है। और तीसरा, एक अनुसंधान केंद्र जहाँ पर जिस तरीके से शास्त्रों में वर्णित औषधियाँ हैं इनके ऊपर में पूरी तरह से रिसर्च की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रकल्प है और इससे जुड़कर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। धन्यवाद।